शमीला फारूकी साहबा, जरा गुफ्तगू का आगाज हम यहाँ से करते हैं कि कल सदर मुमलिकत ने एक बेयकीनी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन जनवरी में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, बल्कि ये उन्होंने कहा कि मुझे तो यकीन है कि नहीं होने जा रहे। आज इलेक्शन कमीशन का उस पर रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन होने जाएंगे होंगे। ये तासुर गलत है कि इलेक्शन नहीं हो रहे और उन्होंने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया सदर मुमलिकत के बयान को। आप लोग भी इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे रहा, लेकिन ये कह रहा है कि इलेक्शन होंगे। यकीन है इलेक्शन कमीशन पर आपको? जी शुक्रिया। देखिए, किसी न किसी दिन तो शायद इलेक्शन हो ही जाएं, लेकिन जो बेयकीनी का इजहार सदर साहब ने किया वही बेयकीनी हमारे पास भी है। और अगर आप एक आम आदमी से भी बात करें तो वो भी कहता है कि यार इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, हमें तो नहीं लगता होंगे। कोई तो कहता है साल भर नहीं होंगे, कोई कहता है और मज़ीद 6 महीने नहीं होंगे। मतलब ये कयास सराइयाँ है ना, ये बेचैनी है, ये अभाम है, ये कन्फ्यूजन है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। अब उसमें क्या कबाहत है? अगर आप महीना की बात कर रहे हैं, महीने के आखिरी हफ्ते की बात कर रहे हैं, उस हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन में से कोई एक तारीख दे दें। वो आज तक इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे पा रहा, तो कोई तो वजह है, कोई तो इशू है, कोई तो मामला है। और इसी वजह से अब आप देखिए एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्रेसिडेंट ये इस बात का, इस कन्फ्यूजन का और इस बेयकीनी का इजहार किया गया कि पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। देखिए ना, ही इज़ जस्टिफाइड टू से सच अ थिंग बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग टू। मुझे भी नहीं पता कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मेरे पास बड़ी बेयकीनी है। तो शमीला साहब, जब आपको यकीन नहीं है, सदर मुमलिकत को यकीन नहीं है, सियासी जमातों को यकीन नहीं है, तो फिर ये मामला आगे किस जानिब जाएगा? अगर इस वक्त हम देखें 30 नवंबर वो डेडलाइन है जब डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी और उसके बाद तो वो 54 दिन से 60 दिन के अंदर का एक शेड्यूल आना है, तो ये जनवरी के आखिर की एक डेट अनाउंस करने में इलेक्शन कमीशन को आखिर क्या कबाहत है? क्यों अभी तक वो ये डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे? यही तो मेरा भी सवाल है और मेरी ख्वाहिश होती कि अगर किसी इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे को आप ले लेते अपने शो पर, उससे ये सवाल करते, बिकॉज हम तो तारीख मांग रहे हैं उनसे, हमारा तो डेलीगेशन गया और हम तो हर दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं वी वांट द इलेक्शन डेट नाउ एंड दे आर नॉट अनाउंसिंग इट। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? क्या ऐसे महरकात हैं, क्या ऐसे मसाइल हैं, क्या कन्फ्यूजन है? ये तो हम भी सोचने से कासिर हैं कि क्या मसला है, इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं आ रही है। और अब मामला अदालत में भी चला गया है, लेकिन जाहिर है कि वो 90 दिन वाला जो मामला था, अब वो पूरा होने में चंद ही दिन बाकी रह गए और उस 90 दिन की लिमिट से सिर्फ 5 रोज़ पहले ये समाअत होने जा रही है अदालत में। तो अब अदालत से आपको कुछ तवक्कुआत हैं कि इस सिलसिले में अदालत से अब डेट आएगी, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा वहाँ से कि आप कम अज़ कम डेट तो अनाउंस करें? देखिए, ये भी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हर चीज़ अदालत में चली जाती है। आइन के अंदर हर चीज़ दर्ज है, हर इदारे के फ़राइज़, हर इदारे की ज़िम्मेदारियाँ दर्ज हैं। फिर अगर हर चीज़ के लिए आपको अदालत जाना पड़े, अदालत को फिर आप सियासत में लेकर आएँ, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर। और ये मामलात कभी फिर देखिए अदालत अपनी इंटरप्रिटेशन करती है, फिर अगर अदालत को तारीख देगी या अदालत पाबंद बनाएगी, उसके ऊपर ईसीपी अमल दरामद करता ही नहीं करता। लेकिन देखिए ना, ईसीपी की अपनी जिम्मेदारियां हैं कि उनको तारीख अनाउंस करनी है। और मैं समझती हूँ कि ये हर चीज़ अदालत में ले जाना ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। ये इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम देने के हवाले से कोई अच्छा साइन नहीं है कि जी हर चीज़ आपको अदालत में जाके ज़बरदस्ती करवानी पड़े। ये होना नहीं चाहिए जमहूरियत, एक फ़ाल जमहूरियत में ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। आई डोंट नो कि अदालत इसके ऊपर क्या करती है। 5 दिन के अंदर देखिए समाअत करके उसका फ़ैसला तो नहीं सुना सकते। अब क्या उसके अंदर होता है, फिर ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट को नोटिस होगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगा, वो आके अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, ये तो देखने की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।